खुदा की जलाली कुदूस बाबरकत नाम में आप सबको मेरे सलाम। मैं आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो हर रोज़ हर वक्त हमारे साथ होता है, हमें ज़िंदगी देता है, नई सांसें देता है, नया सुख देता है। हर एक दिन के लिए, रात भर के लिए, सारे दिन भर के लिए, ज़िंदगी भर के लिए हम खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं। क्योंकि खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो आपके मेरे साथ होता है, जो मुझे आपका बरकत देता है, क्योंकि खुदावंद है बरकत देने की कुदरत रखता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरा आज आपके साथ बाइबल स्टडी में आपको यूसुफ की और उसके भाइयों की कहानी सुनाऊंगी, बताऊंगी, टीच करूंगी, स्टडी करेंगे हम कि यूसुफ ने क्या ख्वाब देखा था और उसके भाई क्यों उसके खिलाफ हो गए थे। निकाले मेरे साथ मुकद्दस पैदाइश उसका 37 बाब और उसकी 5 ऐसे हम पढ़ेंगे। ऊपर का हिस्सा इसलिए मैंने छोड़ा है ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना लगे। मुकद्दस पैदाइश उसका 37 बाब 5 है। यूसुफ उसके भाई। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे इसने अपने भाइयों को बताया, तो वो इससे और भी बुज़दिल रखने लगे और इसने इनसे कहा, ज़रा वो ख्वाब तो सुनाओ जो मैंने देखा है। आपस में उसको वो चढ़ा रहे थे, उसका मजाक कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि ज़रा वो तो ख्वाब था जो आप हमें सुना रहे थे। उसने उससे कहा, ज़रा वो ख्वाब तो सुनाओ जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ घेर लिया और उसे सजदा किया। तब इसके भाइयों ने इससे कहा, क्या तू सच हम पर सल्तनत करेगा, यानी कि हुकूमत करेगा, या हम पर तेरा बड़ा हुक्म होगा, मुसलसल होगा। और इन्होंने इसके ख्वाब और इसकी बातों के हिसाब से इससे और भी ज़्यादा नफ़रत रखने लगे। फिर इसने दूसरे ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया कि इसने कहा कि देख, मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चाँद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया। और उसने उससे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब इसके बाप ने इससे डांटा और कहा, यह ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच दरिया के ज़मीन पर झुककर तुझे सजदा करेंगे? और इसके भाइयों को इससे हसरत होगी, लेकिन इसके बाप ने यह बात याद रखी। दम की ज़िंदगी पुष्पा कलम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के भाई से बरकत हो। आज भी हमारे ख़ानदानों में, हमारी फैमिलियों में, हमारे घरानों में आज भी ये हसद का बीमारी हम सब के अंदर है। जब हमारे किसी भाई को या बहन को खुदा बरकत देता है तो ऐसा होता ख़ानदानों में उससे हसद करने लगता है। लेकिन खुदावन ये नहीं देता कि ये छोटा है, ये बड़ा है। खुदावन ने इसको चुन लिया, खुदावन ने इसको चुना है, ना आपने, ना मैंने, ना उसके भाइयों ने, ना उसके माँ बाप ने। लेकिन खुदावन ने यूसुफ को चुन लिया, यूसुफ को ख्वाब दिखाया। वो सबसे छोटा था, लेकिन खुदावन को वो पसंद आया। खुदावन की मर्जी। उसका इसहाक वो भी खुदावन के नबी था। यूसुफ का बेटा यूसुफ का बाप जो इसहाक था वो भी खुदावन के नबी था। वो खुदावन से हम कलाम होता था, खुदावन उसको चुन लेता, खुदावन उसको भी चुना, उसको आगे बढ़ा दे। लेकिन नहीं, खुदावन ने यूसुफ को चुना। क्यों चुना? इब्राहिम का बेटा, इब्राहिम के 12 बेटे थे। क्या थे? इब्राहिम के 12 बेटे थे। तो जो यूसुफ था वह सबसे छोटा था। तो खुदावन इब्राहिम से बहुत प्यार करता है। इब्राहिम कौमों का बाप है। आप सब जानते हैं कि हमारे दूसरे बहन भाई इब्राहिम की कुर्बानी को मानते हैं। वो उनकी आजकल बस ईद आने वाली है। तो आप मेरी बात को सुने। जब उसके भाई ने ख्वाब देखा, उसके भाई बहुत
मजाक उड़ाने लगे, हसद करने लगे, उसके बरखिलाफ़ हो गए। कुछ उन्होंने तहैया कर लिया, उन्होंने सोचा कि क्या ये वाक़या हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, ये वाक़या हमारे ऊपर मुसलसल किया जाएगा, तो हम इसका कुछ सोचते हैं। उन्होंने पहले उनको कुएँ में गिरा दिया, फिर उस कुएँ में से निकाल के उनको बेच दिया। कितने पैसों में? 30 रुपये में उनको बेच दिया उसको। लेकिन खुदावंद वहाँ भी यूसुफ के साथ था। खुदावंद ने वहाँ भी यूसुफ को ख्वाब दिखाया, जेल के अंदर भी वो ख्वाब देखा था। हालांकि आप जानते हैं जो बादशाह फ़िरौन की बीवी थी उसने भी उस पर हमला किया, लेकिन खुदावंद ने उसको वहाँ भी बचाया, क्योंकि खुदावंद उसके साथ था, खुदावंद उसको चुन लिया था। आज भी हम इब्राहिम की याद करते, कौमों को बाप इब्राहिम, लेकिन यूसुफ उसके 12 बच्चों में से यूसुफ बाद बचा था जो खुदावंद उसको चुन लिया, खुदावंद को पसंद। इस तरह दाऊद को भी खुदावंद पसंद आया। वो मैं उसके 7-8-9 बच्चे थे, वो 8 बहन भाई थे दाऊद, लेकिन फिर भी उसके छोटा दाऊद था, सबसे खुदावंद को पसंद आया। क्या आप और मैं खुदावंद को पसंद आते हैं? क्या आप और मैं खुदावंद के काम करते हैं? क्या आप और मैं खुदावंद के मुताबिक की ज़िंदगी के साथ हैं? क्या आप और मुझे खुदावंद चुन लेता है? क्या करना है? हम इसको मानना है। हमने एक दूसरे से हसद नहीं करनी। हर बीमारी का इलाज है मेरे प्यारे भाई, हर बीमारी का, लेकिन एक हसद बीमारी ऐसी है, हसद करना वो बीमारी का इलाज ही नहीं, सिर्फ यह खुदावंद ही कर सकता है, खुदावंद ही निकाल सकता है। इसलिए इस बीमारी को आपको मुझे दूर रहना है, अपने अंदर नहीं लेकर, ताकि हम जब हसद रखते हैं हम गुण की तरह खाए जाते हैं, हम ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जो भी खुदावंद ने आपको दिया उसका शुक्र अदा करें और अपने उस बरकत को आप कायम दायम रखें, उसको मजबूत रखें, ध्यान में रखें कि जो आपके पास बरकत है किसी की हसद के वसीले से होना चाहती है, तो आपने उस बरकत को थाम कर रखना है, अपने पास रखना है, उसको बढ़ाना है। उसको बढ़ाना ये नहीं सोचो उसके पास गाड़ी थी मेरे पास क्यों नहीं, मैं भी इसकी गाड़ी को आगे लगा दूँगी, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, फलां के पास जाऊँगी ताकि इसकी गाड़ी जाती है। नहीं, जब सुबह उठते हैं खुदा तो मुझे बहुत बरकत है, मेरे घर के अंदर दौलत बरकत वाली लेके आ, सुकून लेके आ, नफरत को ले, झगड़े को ख़त्म कर दे। दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों नहीं, लेकिन खुदा सबसे बड़ा है जो आप पर मुझे बरकत देता है। आप सब ने मेरी इस वीडियो को देखना, सुनना, दूसरों के साथ शेयर करना, लाइक करना, वॉच करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब भी करना है। आपको पता मैंने इतनी वीडियो डाली हुई हैं, तो मुझे अभी तक मेरे 50 सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ ही मेरी वीडियो को देखें, वॉच करें, लाइक करें। मैं किसी की कॉपी नहीं करती, मेरे अंदर जो है जितना मैं खुदा के बारे जानती हूँ उतना ही आपको बताती हूँ और अपना बताती हूँ। इसके वसीले से आपको खुदा बहुत बरकत दे, दुनिया तक खुदा का नाम इस पर जलाल पाए, छूना और बड़ी बरकत देना मांगती हूँ खुदा मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़, प्रेज़ द लॉर्ड।